राधे राधे, जय श्री कृष्ण। यह कहानी पुरुष और महिला से संबंधित है। कृपया इस कहानी को ध्यानपूर्वक व पूरा ज़रूर सुने। कुछ दिन पहले की बात है। एक सुंदर सी शोभा नाम की लड़की, जो कि शादीशुदा थी, अपने बेटे के जिद करने पर उसे चिड़ियाघर घुमाने ले गई। कद-काठी से काफ़ी आकर्षक दिखने वाली वो युवती भले ही सांवली थी, पर उसके चेहरे का नूर हर किसी को अपनी ओर एक नज़र देखने को मजबूर कर ही देता था। काले घने लंबे बाल, जो कि उसकी कमर तक जाते थे, उसके सौंदर्य में निखार लाने का काम कर रहे थे। उसके साथ में उसका छोटा बेटा था, जो कि उसकी अंगुली पकड़ के बारी बारी से अलग अलग जानवरों को उनके बाड़े के आगे जाकर देख रहा था और कभी हंसता, कभी मुस्कुराता, कभी अपनी माँ की ओर देखता खेल रहा था। वहीं चिड़ियाघर में एक आवारा और मनचले लड़कों का झुंड भी था, जो उस लड़की को देखते ही उसके सौंदर्य पर लार ताक पाने लगे थे। उनमें आपस में ही होड़ लग गई। वे एक दूसरे को कहने लगे, वो देख तेरी भाभी आ रही है। तभी दूसरा लड़का पहले वाले से कहता है, चल पगले, भाभी तो तेरी है, मेरी तो जाने मन है। ऐसे भद्दे और अश्लील कमेंट करते हुए वे लड़के उस लड़की के आगे पीछे घूमने लगते हैं। लेकिन वो लड़की उन बेशर्म लड़कों को इग्नोर करते हुए अपने बेटे के साथ मस्ती करते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। अपने प्रति कोई भी प्रतिक्रिया न देखकर वे लड़के अब और भी ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ उसका पीछा करने लगते हैं। एक लड़का, जो सबसे ज़्यादा जोश में था, आगे जाकर शेर के बाड़े वाले पिंजरे की छत पर कूद कर बैठ जाता है और गाना गाने लगता है, तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है। उसकी ओर कुछ इशारे भी करने लगता है। लड़की को अभी भी उसका गाना तनिक भी विचलित नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई फर्क ही नहीं कि ये क्या कह रहा है। वो तो बस अपने बेटे के साथ मस्ती करने में मस्त थी। लड़की का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के चलते जो उछल कूद कर रहा था, वो गलती से शेर के बाड़े में अंदर जा गिरा। अचानक से ये क्या हुआ, उसे खुद कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब उसे होश आया कि वो शेर के बाड़े में गिर चुका है, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसका गला सूखने लगा। वो चिल्लाना चाह रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही दब के रह जा रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने दोस्तों से मदद के लिए गुहार लगाने लगा, भाई प्लीज़ मुझे बचा लो दोस्त। लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। दूसरी ओर जैसे ही शेर ने देखा कोई उसके बाड़े में आ गया है, शेर धीरे धीरे दबे पैर आगे बढ़ने लगता है। शेर के चेहरे और उसकी आंखों का खौफ देखते ही लड़के का हाल बेहाल हो गया था। उसे तो लगा था शायद ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। बाड़े के बाहर बहुत से लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है और सब लोग उसे बाहर आने के लिए चिल्लाते हैं, लेकिन आगे बढ़ के कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं जाता है। शेर आगे बढ़ ही रहा था, तभी भीड़ में से आगे आते हुए उस लड़की ने, जिसका नाम शोभा था, अपनी साड़ी का एक किनारा जल्दी से बाड़े में फेंका और चिल्लाकर कहा, जल्दी से पकड़ो। लड़की ने अपनी पूरी साड़ी उतार दी और बाकी लोगों की मदद से एक छोर पकड़े रही। दूसरे छोर को पकड़ के वो लड़का किसी तरह से अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया। जैसे ही वो बाड़े की दीवार कूद के बाहर आया, वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने गरजते हुए कहा, तुम्हें होश भी था कि तुम क्या कर रहे थे?
इस खूंखार शेर के बाड़े के पास। अगर ये बहन तुम्हारी मदद के लिए आगे न आई होती तो तुम अब तक इस शिकारी शेर के पेट में चले गए होते। सिक्योरिटी गार्ड की बात सुनकर उसने एक नज़र अर्धनग्न ब्लाउज और पेटीकोट में खड़ी लड़की की ओर की। वो मन में सोचने लगा कि ये सिक्योरिटी गार्ड सही तो कह रहा है, ये मेरी बहन जैसी ही तो है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। एक बहन ही तो है जिसने अपने भाई की जान बचाने के लिए अपनी इज्जत की परवाह किए बिना अपनी देह से साड़ी उतार कर मेरी रक्षा की। लड़के ने हाथ जोड़े और उस लड़की के पैरों में गिरते हुए माफ़ी मांगने लगा। बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ देर के लिए भावनाओं में बह गया था और अपनी मर्यादा को भूल गया था। मुझे माफ़ कर दो। आपने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर मेरी जान बचाने के लिए अपनी साड़ी तक उतार दी। आगे से मैं किसी भी महिला को अपनी माँ और बहन की नज़र से ही देखूंगा। उस लड़की ने अपने पैरों में पड़े लड़के को पकड़कर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई, किसी भी स्त्री की इज्जत उसके बदन पर लिपटे चंद वस्त्रों में नहीं होती और न ही उसके किसी विशेष अंगों में होती है। यह हम इंसानों की मानसिक विकृति है जो उसे जबरन इज्जत के साथ जोड़ के देखते हैं, जबकि सच्चाई तो यह है कि स्त्री की इज्जत तो उसके आचरण, उसके चरित्र से जुड़ी होती है। उस सुंदर सी दिखने वाली लड़की के आकर्षक मुख से इतनी मर्यादित और भावपूर्ण शब्द सुनकर वहाँ मौजूद भीड़ तालियां बजा उठी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्त्रियों अर्थात महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, न कि उन्हें ऑब्जेक्ट की तरह व्यवहार करना चाहिए। कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय श्री राम।